जय श्री महाकाल हरिहर। द ह्यूमन एपिक सेंटर। कहाँ है एपिक सेंटर मानव का? मनुष्य का तो पता है, आदमी का तो पता है, शरीर का तो पता है कि एपिक सेंटर नाभि है, नेवल पॉइंट। परंतु मानव का कहाँ है एपिक सेंटर? कहाँ से ये वाइब्रेशन आ रही है शरीर पे, ये बात पकड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं शरीर के अंदर, बहुत सारी लेयर्स हैं, परत है, जहाँ से ये एपिक सेंटर हमको लगता है कि मन ही एपिक सेंटर। पर कैसी लेयर है पहले देखेंगे। पहली लेयर है शरीर की, ठीक है, जो दिख रहा है। अब जो नहीं दिखता वो दूसरी लेयर है मन की। तीसरा लेयर है वृत्ति की। चौथी है चित्त की। पांचवी है बुद्धि की। छठवीं है आत्मा की। ठीक है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, टोटल 5 है, शरीर को मिला के 6। तो अब ये बताएंगे, ध्यान से समझिए, और बहुत ही पास में, इतने पास में ऐसे चिपकी हुई। अब वो दिखेंगे, सूक्ष्म है वो आंतरिक में, परंतु अब ये बात देखनी है कि माइंड का एपिक सेंटर क्या है। माइंड एपिक सेंटर जो होता है वो इल्यूजनरी में होता है, वो मायावी में है, क्योंकि वो शरीर से ज्यादा चिपका हुआ है। ठीक है, वेयर इज माइंड? नेवर माइंड, यू कांट बी फाइंड आउट। कहाँ है ढूंढते रह जाओगे उसका एपिक सेंटर, परंतु फिजिकल फॉर्म में तो नहीं मिलने वाला, देखने से नहीं मिलने वाला, सिर्फ समझने से ही मिलेगा वो। ठीक है, इसलिए करने से आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाया है, सिर्फ समझने से ही हुआ है, ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग ओनली। ठीक है, तो अब ये बात तय हो जाए कि कोई भी माइंड का जो एपिक सेंटर है वो कंफ्यूज माइंड में ही होगा, कंफ्यूजन में ही रहेगा, और उसमें बहुत फियरनेस होगी और बहुत हेटनेस होगी। यदि मन ही, हमने मन को ही एपिक सेंटर मान लिया तो मन ही सब कुछ है, अपना मनोबल बढ़ाओ, अपना मनोकामना पूर्ण करो, अपने मनोरंजन करो। ठीक है, तो यहाँ पे ही आदमी फर्स्ट लेयर पे ही अटका रहेगा। ठीक है, वहाँ आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वहाँ पे बहुत, माने को इसलिए तो भय हो रहा है क्योंकि वो मन को ही सब कुछ समझ लिया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हर मानव जाति का, कि वो सिर्फ अभी मन को ही समझा है उसने सब कुछ। बेटा मन लगा के पढ़ाई कर, मन लगा के काम कर। ठीक है, मन नहीं लग रहा, ठीक है चलो बाहर घूम के आते हैं। मन को ही पकड़ पाया मानव आज तक। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पहलू 2 मेन पे कर रहे हैं, मन और आत्मा पे। ठीक है, चित्त वृत्ति में हम बाद में बात करेंगे, बुद्धि में बाद में बात करेंगे। पहले ये 2 चीज़ पकड़ लें कि पहला पॉइंट क्या है और आखिरी पॉइंट क्या है। यदि आखिरी पॉइंट पता चलेगा तो हम ये अपने आप क्लियर करेंगे। अभी हमको लगे कि यही सब कुछ है, मन को ही हमको बस खुश करना है, तो आदमी मन को ही खुश करते रह जा रहा है। हर परिवार के सदस्य को, समाज को वो मन से ही खुश कर रहा है ना, खाना खिला खिला के, ठीक है, उसको कपड़े दे दे के, है ना, और
बहुत सारी फैसिलिटी दे के, सुविधाएं दे के उसको खुश कर रहा है, पर हो रहा है मानो? देखिए जरा, कोई हो रहा है? अंदर से हो जा रहा है कुछ? मन पूरा भर गया है, फिर भी मन की वासना खत्म नहीं हो रही। ठीक है, वो उसको कितना भी खिलाओ वो भर ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है जो बहुत देर से भूखा है? आत्मा बहुत दिनों, जन्मों से और सालों से, सालों और जन्मों से ही भूखी पड़ी है। आप उसको वो आहार दे ही नहीं रहे जो उसको चाहिए। मन को ही तृप्त करे जा रहे हो, मन की कामना पूर्ण करते जा रहे हो, और आत्मा की, आत्मा की चेतना को तृप्त करना है। ठीक है, इसलिए लोगों में बहुत फियरनेस है, क्योंकि सेंट्रिक क्या बना के रखा है? फेवरेट सेंट्रिक है। जो प्री है, यदि प्री का सेंट्रिक रहेगा, फेवरेट सेंट्रिक रहेगा, तो मानो वहां गया, उसको जो अच्छा लगता है बस वहीं पे। ये सब पूरा लाइक और डिसलाइक पे है ना। जो लाइक है बस वहां पे बात करी जा रही, प्री पे, ये मेरा है, अपना है, उसी पे बस बात करी जा रही। मेरे को जो फेवरेट लगता है वही मेरा सेंट्रिक है, उसी के लिए मैं काम करूंगा। दूसरा इंटरेस्ट सेंट्रिक, आदमी को कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है वहीं पे बात कर रहा है बस। ठीक है, अभी हमको है ना, बाकी चीज को पूरा इग्नोर कर दे रहा है, इसलिए एक ही करियर चुन ले रहा है, मानो वह ट्रैप में फंस जाता है और उसी को सब कुछ मान लेता है। ठीक है, और वहीं उसको लगता है जहां जहां इंटरेस्ट मिलेगा मैं वो करते चले जाऊंगा, और वो उसको इन्वेस्टिंग ही उसने इंटरेस्ट समझ लिया। तो बाहर से पूरा इन्वेस्ट करे यार, वहीं उसको इंटरेस्ट लगे यार, वहां व्यक्ति एक नहीं हो पा रहा है, अनेक ही हो रहा है। जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट सेंट्रिक पे बात करेंगे, अपने मेरे को ये फेवरेट, मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, तो वो मन, क्योंकि मन में क्या होता है, सब अपनी अपनी बात करेंगे, है ना, क्या पसंद है, वहाँ एक नहीं होगा, वहाँ पर्सनली लॉ चलेगा, तो वहाँ एक नहीं हो सकता, वहाँ अनेक ही बनेगा मानो। ठीक है, अब तीसरा, जहाँ मानो फंसा पड़ा है, प्रॉफिट सेंट्रिक, कि मेरा प्रॉफिट ही होना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। लॉस होगा तो तू खराब, गंदा, मतलब बेकार। तो इसलिए यदि मन से ये जो चिपक गए हैं, मन किससे चिपकता है? ये तीन चीजों से, प्रीहित लाभ से, फेवरेट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सेंट्रिक से ही जुड़ता है, और उसी पे बात करता है। लाभ हो रहा है तो मैं बात करूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं तुझसे डील करूंगा, नहीं तो मैं नहीं आ रहा, तू अपना काम देख, मैं अपना काम देखता हूँ। ठीक है ना, मुझे अपना देखना है भैया, मुझे अपना परिवार देखना है, मुझे अपना समाज देखना है, बस मैं मेरा गया वो। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि फेवरेट, ध्यान सुनना, जो फेवरेट है और इंटरेस्ट है और जो प्रॉफिट है, इसका जो इमेज है, ठीक है, जो इसकी परछाई है, वो फियर और घृणा है, याद रख लेना। जो लोग इस सेंट्रिक पे चलते हैं उनको सिर्फ फियर ही मिलेगा और सिर्फ घृणा ही मिलने वाली है। फ्रिक्शन में जाएगी जिंदगी, घिस जाओगे अंदर से। समझ में आ रही बात? इसलिए सिर्फ और सिर्फ अब जो है, सोल सेंट्रिक पे कार्यक्रम करना है। ठीक है, सोल सेंट्रिक वही है जहां
ये हमको समझना पड़ेगा कि यही एपिक सेंटर है मानव का, जहां मानव को विश्वास दिलाए, आत्मविश्वास दिलाए और आत्म प्रेम और आत्मसम्मान। यहाँ वो वहाँ पे प्रीहित लाभ में तो मांगते रह जाएगा सम्मान, विश्वास ही मांगते रह जाएगा दूसरों से, भिखारी टाइप, नहीं मिल रहा। यहाँ पे स्वयं की आत्मा से विश्वास मिलेगा, यहाँ स्वयं की आत्मा से प्रेम मिलेगा, यहाँ स्वयं की आत्मा से सम्मान मिलेगा। उसी को बोलते हैं आत्मसम्मान। जब आत्मा की भूख को तृप्त करोगे ना, तब आत्मसम्मान मिलेगा, आत्मा से सम्मान मिलेगा तुम्हें। फिर तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारे मन में भी एकाग्रता आ जाएगी, सब अलाइनमेंट बढ़ जाएंगे, फिर व्यक्ति स्वस्थ होगा। व्यक्ति स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा? व्यक्ति इसलिए स्वस्थ नहीं हो रहा क्योंकि उसकी आत्मा पूरी अतृप्त है, अमुक्त है, मुक्ति नहीं हुई है, शक्ति नहीं मिल रही है। आत्मा से शक्ति नहीं मिल रही उसको। जो आत्मा चाहती है वो कर ही नहीं रहे हो तुम लोग, मन की चीज कर रहे जा रहे हो, इसलिए आदमी भटका जा रहा है। करते रहो सब, वहां भटकते ही रहेगा आदमी एट द एंड। इसलिए ये बात तय है कि आत्मा का फ्यूल भरना है। और वो क्या है आत्मा का फ्यूल? जस्टिस, जस्टिस सेंट्रिक होना है। न्याय चाहिए, आंतरिक न्याय, तभी कार्यक्रम होगा। आंतरिक मानव को वननेस चाहिए, यही धर्म है, एक होना होगा। वहां मानव के साथ पूरा अन्याय हो रहा है ना, इसलिए मानव को न्याय चाहिए, मानव को धर्म चाहिए और मानव को सत्य चाहिए ही। ट्रुथ सेंट्रिक होना होगा। जब तक तुम यदि गलत की सेंट्रिक रहोगे, तुमको क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है? यदि परछाई में आपको सोचो, यदि आपको फेयरनेस हो रही है और आपको हेटनेस हो रही है अंदर में, तो आप बहुत ही गलत दिशा में हो, ये बात तय है। ठीक है, तो इसलिए परम मुक्ति भय से मुक्ति है, और यही होना है हर मानव जाति को। शिकायत मुक्ति होने है, अभाव मुक्ति होनी है। अमीर होके भी अमीर नहीं हो पाया, भिखारी रह रहा है, भीख मांग रहा है, अभी और चाहिए उसको। ठीक है, करोड़पति खरबपति बन के और पता नहीं कौन से पति बनना है उसको। ठीक है, इसलिए ये बात तय है निश्चिंतता स्वरूप में कि मानव को न्याय धर्म सत्य चाहिए, न कि अन्याय अधर्म नहीं चाहिए, गलत नहीं चाहिए उसको। और उसको मिल रहा है गलत, इसलिए पीड़ित हो रहा है और होता रहेगा जन्मों जन्म। यदि मानव को अपनी आत्मा में न्याय दिलाना है, धर्म कराना है, सत्य कराना है, तो फिर इसी सेंट्रिक में चलना होगा, इसी सेंट्रिक पे सुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा, जीना होगा, समझाना होगा। तभी आप सुखी हो पाएंगे, तभी आप समृद्ध हो पाएंगे, तभी आप उपकार कर पाएंगे, तभी उपकार होगा एक्चुअली में। नहीं तो वो तो सब बाहर से खिलाते पिलाते रहो, भंडारा कराते रहो बाहर से, कुछ नहीं होने वाला। जो चीज चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। यही आवश्यकता है हर मानव को
आंतरिक में न्याय चाहिए, धर्म चाहिए, सत्य चाहिए, वो नहीं मिल रहा। वो कोर्ट वोट में नहीं मिलने वाला, न्यायालय में नहीं मिलने वाला। वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जज को ये तक नहीं पता कि न्याय क्या होता है। वो भी इसलिए दुखी पीड़ित में है। हो गए तो हो तो गए जज, वहां इसलिए कोई पकड़ नहीं पा रही बात, कोई समझा नहीं उनकी बात। सब मायावी ज्ञान है, जितना भी वो डिसीजन ले रहे हैं सब मायावी है, अधूरा है। देख के, आंखें देख के कर रहे तो न्याय तो वह अधूरा ही होगा ना। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अब आना होगा मानव जाति को सोल एपिक सेंटर में। यही है एपिक सेंटर मानव का, सोल, आत्मा। फिर हम परब्रह्म परमात्मा से जुड़ते चले आएंगे, क्या दिक्कत है। फिर आदमी भय मुक्त हो जाएगा, घृणा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सब चीज से जुड़ गया ना। फिर क्या चाहिए उसको, अस्तित्व के साथ जुड़िया है, एग्जिस्टेंस के साथ जुड़िया है। जो है एक्चुअली, जो नहीं दिखता, उसी से जुड़ना है। और जो दिखता है पर होता नहीं, एग्जिस्ट, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। इसलिए वहाँ कंफ्यूजन है और आदमी उसी के लिए पीछे भाग रहा है। इसलिए जो नहीं दिखता पर होता है, तो उसको सिर्फ समझ ही सकते हो, और समझने से ही कार्यक्रम होगा, वो करने से नहीं होगा। इसलिए कर कर के कर्म धर्म नहीं है, इसलिए समझ ही धर्म है। तो इसलिए समझना और जीना और समझाना ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। ठीक है, यही है, यही करना है, यही समझना है। पहले समझ लो, जी लो और समझा लो, तो कार्यक्रम आपकी जीवन यात्रा सुखी हो जाएगी। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।